नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ये हमारा आज है 35 नंबर का सेट। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक सेट बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। विद इन टाइम में हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल था आज का, कह रहा था कि समरूप त्रिभुज है, इस पे सवाल खूब आए हैं। उनका क्षेत्रफल इतना और इतना था, EF बराबर इतना तो BC बराबर इतना पूछा गया। भाई खत्म है। A1 और A2 यानी कि एरिया का रेशियो साइड के साथ क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। जब कब हो, जब समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो। तो यहाँ पर 81/144 हो गया। ये EF यानी कि नीचे त्रिभुज का एरिया लिखा है DEF का, तो साइड भी नीचे, ये x हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो 9/12 और ये x/20 हो गया। तो इधर करेंगे तो 4 × 12, 4 × 5 20 हो गया, 3 × 9 5 × 15 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, हमें क्या करना है, इसमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो 15 छक्का 90 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। इधर करेंगे तो 80 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर माइनस का k था। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 × 15 1 16 हो गया बराबर में। इधर करेंगे 16 छक्के 96 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना है 14, 16 ने में 144 यानी कि 69 हो गया। इनटू में ये था, यानी कि ये करने से पहले मैं भाग करना पड़ेगा, तो ये 4 बार चला जाएगा, इनटू में 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट से तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि 6 दिया गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो इधर करेंगे, ये 2 हो गया और 8 6 14 हो गया, 142 हो गया। इधर 4 नेम 36, हासिल लगा 3, 4 6 24 और 3 27 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 हो गया और 6 4 10, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3, माइनस का 276 बराबर में k हो गया। तो 12 से 6 गया 6 हो गया। इधर बचा हमारे पास 9, 9 से 7 गया तो 2 हो गया, आंसर आ गया कितना 26। अगला सवाल कह रहा था 2006 में 2 कंपनियां A और B की आय क्रमशः 3 के 4 में थी। 2006 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। अब ये दिया क्या गया था, कह रहा था A और B का अर्जित परसेंटेज लाभ है। देखो अगर हम A की बात करें 2006 में कर रहे हैं, 65% था प्रॉफिट, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 65/100 हो गया। यानी कि टोटल अगर हम आय देखेंगे, भाई 100 तो इन्वेस्टमेंट रहा होगा, तभी तो 65 का प्रॉफिट होगा, 65%। तो टोटल आय हमारी इतनी होगी। तो यहाँ पर रेशियो 3 4 का दिया गया था, तो 3 का मान यानी कि 3 आय दी गई थी हमारे हिसाब से। अब ये देखो 165 हमने बना ली। अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते A का तो कितना था 100 था। अब इसी तरीके से B का करेंगे तो 50% था प्रॉफिट, 50/100 यानी कि टोटल हमने कितना इनकम की 150। क्वेश्चन में यहाँ पर रेशियो में 4, तो 4 बराबर में 150 हो गया। हमें निकालना 100 बराबर, क्योंकि 100 इन्वेस्ट किया तभी 50 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमें यही रेशियो बनाना था, 165/3 इंटू में 100 और रेशियो में 150/4। तो ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग। तो यहाँ पर 100 और करो, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 × 15 हो गया, 0 हो गया। इधर करेंगे तो 5 × 15 हो गया, 5 × 15 यानी कि ये कितना हो गया 11 हो गया। इधर करेंगे ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 का पूरे में गुणा कर देंगे तो 22 रेशियो में 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो, यहाँ पर यही लिखा है। अगला सवाल करें। चलो अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता 22 रेशियो 15 में और, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है भाई। देखो 3 दूनी 6, 1 7/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे, यानी कि ऊपर 5 बन जाएगा, यानी कि 35/6 आ गया। इधर करेंगे 14 × 42 1 43/3 और ये हो गया माइनस का, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, यानी कि 2 × 6 हो गया, 2 चौकू 8, माइनस का 35/6 हो गया। तो 6 से 5 गया 1, 8 से 3 गया 5/6 हो गया। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो डिवाइड का साइन, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, 13/6। डिवाइड की जगह गुणा करेंगे तो 6 ऊपर 13 51 आ जाएगा नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 13/51 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 और डिवाइड के साइन को गुणा में चेंज करेंगे तो 51/13 हो गया। तो ये 17 हो गया, 17 चौकू 68/13, तो 13 पंजे 65, 3/13 आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है, यदि धारा के प्रतिकूल इसकी चाल इतनी है। देखो धारा के अनुकूल नहीं कह रहा, प्रतिकूल कह रहा है, यानी कि विपरीत वाला। तो ये 1 दे दिया था और स्थिर में 3 थी, यानी कि ये जब 3 होगी तो ये कितनी होगी 2। ये हमने नाव की मान ली, ये धारा की मान ली। प्रतिकूल चल रहे थे तो डिफरेंस वाली होगी, हमने दोनों का निकाल लिया मान, आंसर आ चुका है अपने आप से। ठीक है,
आसान था ये तो। ये देखो फिर से आ गया सिमिलरिटी वाली कहानी, खत्म हो गया सवाल। 1/4 इधर 7 8 9, हमें डीएफ का मान चाहिए। तो देखो डीएफ लिखा है लास्ट में, यानी कि हमें इसके लिए बीसी चाहिए। तो बीसी का मतलब 8 हो गया। तो 1/4 बराबर में 8/x का होल स्क्वायर हो गया। रूट लेंगे तो 1/2, 8/x हो गया, यानी कि x बराबर में कितना आ गया 16। अगला सवाल, एक पंखे का क्रय मूल्य 4400 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 24% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, वो 24% प्रॉफिट चाहता है तो 124, और अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रहा 12%, यानी कि सीपी हो गया हमारे पास 88। डायरेक्ट लिखना बताए थे कि छूट पर अगर एमपी पर छूट दे देंगे तब ये क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस, और अगर हम सीपी पर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर दो। तो ये रेशियो को हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखना बताए थे, प्रॉफिट वाला एमपी के नीचे लिख दो, डिस्काउंट वाला सीपी के नीचे लिख दो। क्रय मूल्य का मान 4400 दिया गया था, यानी कि 1/2 में कर देंगे 2, यानी कि 44। भाई जीरो को भी छोड़ दो, 1/2 में 2 गुना हो रहा है, इसका भी 1/2 में 2 गुना कर दो। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 जीरो यहाँ छोड़े थे भाई, 2 जीरो यहाँ लगा दो। अगला सवाल करते हैं। क्रमशः 3 इकाई और r इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 इकाई है। यदि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है तो r का मान। भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई थी, तो यहाँ पर अंडर रूट में 6 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा r आर ही रखो ना, r माइनस का 3 का होल स्क्वायर। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि 3 से सारे बड़े ही दिए गए, 3 तो हो नहीं सकती, 0 का कोई मतलब नहीं बनता। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो 35 हो गया, ये 36 हो गया, इधर करेंगे तो r माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। इधर आके बराबर में r माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये तो 1 ही रह जाएगा, r माइनस का 3, तो r बराबर में 4 आ गया। ठीक है, इधर ये भी माइनस हुआ था, ये भी हुआ था, ये कैंसिल आउट होकर तब प्लस का 1 बना है। अगला सवाल, मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और PQ C का व्यास है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यास देखो हमारा डायामीटर होता है फिक्स, तो सबसे पहले इसी पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये कहीं हिलने वाला नहीं है। फिर मान लीजिए ABC पर एक जीवा है, ABC पर एक जीवा है। ठीक है, तो QOB 40 है, QOB यानी कि इस तरीके से बना लेते हैं। फिर थोड़ा तो ऐसा लगे हाँ ठीक है कि एक्चुअल में 40 डिग्री बन रहा है। AOP यानी कि AOP का मान दिया गया था 80, AOB पूछा था, बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा। पूरा एंगल 180 होगा, 180 से 120 घटा दो, 80 और 40 120, यानी कि 180 माइनस का 120, आंसर क्या आ गया 60। अगला सवाल कह रहा था मध्यानुपाती बताना। देखो 2 नंबर का मध्यानुपाती होता है √AB। अब ये देखो हमसे सटीक पूछा गया, पहले तो 72/100 और 285/100। ठीक है, नंबर हमने देखे हैं, ये काफ़ी दूर दूर लिखे हैं। तो ये देखो 8×8 64 लिख लो इसको, और ये लिख लो 17×17 289। एक चीज़ देखो भाई, ये 289 से कुछ कम है, ये 64 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कवर कर पाएंगे। 17×8 136 होता है, बटे में 100 हो गया, यानी कि 1.36 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास निकल कर आ गया, ख़त्म हो गया सवाल। अगर ऐसे नहीं हो पाता तो देखो सिंपल से हम क्या करते, 72 गुणे में 285 था, यानी कि अगर इधर लिखते तो 12 छंग 72 हो गया। 6 का गुणा इसमें करते, 6 पंजे 30 हो गया, 6 × 48 और 3 31 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया। अब इसमें 12 का गुणा कर दो, तो 12 का करेंगे, 12 0 हो गया, 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 1 61 हो गया, 12 कम 12 और 6, 12 कम 12 और 6 18 हो गया। और बटे में हमारे पास क्या था 100 गुणे में 100 था, तो ये 0 से 0 चला गया। अब 1000 से अगर करेंगे तो 1.812 आ गया, अंडर रूट पे हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो 196 1.96, इसका करोगे 4 चौकू 16 1.6 आ गया, इसका करोगे 28 88 784 होता है, यानी कि 7.84, इसका करोगे 49, यानी कि यहाँ पर तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 0.16, इसका करोगे तो 49। तो बताओ सबसे नज़दीक कौन सा है। ठीक है, पूरा गुणा करके कर लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत अगर गुणे में देख लेना एरर तो नहीं होगी, बाकी इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट उसने खुद ही बोल दिया तो हम करना ही वैसे है। कह रहा था 2 क्रमिक वर्षों में कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभाग की परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से क्रमशः 84 और 52% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण परसेंटेज की औसत दर क्या है। देखो 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, यानी कि 3 का 84 दिया गया था और 2 का 52 दिया गया था। हमें कुल मिलाकर एवरेज निकालना है बस। यहाँ पर देखो या तो डायरेक्ट गुणा कर लो या तो आप कोई भी मान लो, जो भी आपको सुविधा लगती है। यहाँ पर हम एवरेज मान लेते हैं 82,
ये एवरेज से कितना ज़्यादा है 2, तो 3 में कितना ज़्यादा हो जाएगा 6 ज़्यादा हो गया। ये कितना कम है 30 कम है, तो 2 में कितना कम हो जाएगा 60 कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो बचेगा कितना 54, यानी कि 82 से टोटल 54 कम होगा। एक में कितना कम होगा 5 का भाग कर दो, ठीक है। तो इधर 82 माइनस का 5 एकम 5 हो गया और फिर 0 आ जाएगा 50, यानी कि 4/5 बचा है। जब इसको लिखते प्लस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस बना देगा माइनस। तो ये 2 बचा, 8 से 1 गया तो कितना बचा 7 और माइनस का 4/5 हो गया। अब इसको करने का तरीका 72 से 1 घटाओगे तो 71, 5 से 4 गया तो 1, 1/5। ये डायरेक्ट आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर एवरेज पर काम करना था। एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग इतना है, यानी कि a + b बराबर में 50। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना होगी, 5 वर्ष बाद, यानी कि हम दोनों को 5-5 वर्ष अगर लेके जाएं तो 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारे हिसाब से 60 हो गई। वो उसमें उसने बोल दिया कि 5 गुना, यानी कि उनका 6, तो ये 6 बराबर इतना हो गया। हमें क्या निकालना 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो भैया अगर हम पिता की निकालें यहाँ से कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, लेकिन ये 5 वर्ष बाद की थी, हमें 5 वर्ष पहले जाना है। मतलब कि ये प्रेजेंट और जो हमने निकाली वो यहाँ पर थी और हमें जाना है यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 40। अगला सवाल, 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या इतनी है। दोनों वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाली उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कभी भी हमेशा याद रखना, ये अगर स्पर्श कर रहे हैं R1 R2 दिया हो और इसका मान अगर निकालना हो तो 2 में R1 R2 होता है। तो 2 अंडर में लिखेंगे कैसा 12 और ये हो गया 12 पंजे 60, ठीक है। तो इन्होंने 3 छोड़ा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 रूट में 15 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। इसे इतने अधिक में बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा। वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखो अगर कोई चीज़ बेचते 26% का लाभ होता, कुछ बढ़ा देते तो 41 का लाभ होता। तो कितना डिफरेंस आया भाई, तो यहाँ 11 से 6 गया तो 5 हो गया और यहाँ पर 3 से 2 गया 1 15 का। इसी 15 का मान हमें दिया गया था 225, यानी कि 0। अब हमें 112 का मान निकालना था क्योंकि 12% का लाभ चाहिए। तो 15 15 हम 225 होता है, यानी कि ये 150 गुना, इसका भी 150 गुना कर दो 0, 15 दूनी 30 हो गया और 165, यानी कि 3 जोड़ देंगे 168 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, यदि राज्य बी में 7 करोड़ लोग हैं तो राज्य में निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो निरक्षर वाला ये रहा और ये परसेंटेज दिया गया था, वो भी साक्षर लोगों का, ठीक है। तो हम बी में पहुंचते हैं, यानी कि 72% साक्षर लोग हैं, यानी कि टोटल 7 करोड़ लोग हैं, यानी कि 7 करोड़ में 72 साक्षर हैं। तो बचे कितने 28% निरक्षर बचे, यानी कि तो बात कर रहा था। और निरक्षर में जो बचे हैं उनका रेशियो 3-2-5, टोटल 5 थे, यानी कि ये टोटल मान 5 का था। हमें महिलाओं की संख्या चाहिए थी, महिलाएं कितनी थी 2 थी, समझ गए ना। ये टोटल 5 हुआ, 5 का मान ये पूरा ऊपर निकाल लिया और महिलाएं 2 थी तो 2 का गुणा कर दिया। इतना ही सवाल था। तो 7 दूनी 14 हो गया, या तो फिर ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं देखो, यहाँ पर कर लो 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा कर दो। इसको करेंगे 4 हो रहा है तो 28 चौके कर लेते हैं 112, इसमें गुणा कर दो 7 का, 7 दूनी 14 हो गया, 11 7 77 और 1 78 हो गया, बस 784 कहीं लिखा है आंसर। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ पर करोड़ दिया, फिर लाख हो गए, फिर उसके बाद हमने जो माने उसमें भी 0 वगैरह आ रहे होंगे, तो क्या मतलब है भाई। ऑप्शन आप दे दो ना इस तरीके से, हम पॉइंट के हम सब कुछ निकालेंगे भाई, पूरा इत्मीनान से बैठ के करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है तो फिर जबरदस्ती का नहीं करना। टीना एक काम आधा भाग 6 दिनों में, अगर टीना पूरा काम करती तो कै दिनों में 12 में कर लेती पूरा काम। बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है, यानी कि आधा काम ही तो बचा था, बाद में आधा इन्होंने निपटा लिया, आधा इन दोनों ने किया, 4 दिनों में किया। अगर आधा किया 4 दिनों में दोनों मिलके तो पूरा कितने दिनों में करते दोनों मिलकर 8 दिनों में करते, खत्म हो गया सवाल। श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा, 12 गुणे में 8, 12 से 8 गया 4, 4 दूनी 8, 24 दिनों में कर लेगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना, देखो एलसीएम लिया हमने 12 गुणे में 8, तो ये हो गया यहाँ पर 8 इफिशियंसी, इनकी हो गई 12, और हमें श्याम की पूछी तो देखो अगर इसकी आ गई इफिशियंसी 8 तो इसकी क्या होगी 12 माइनस का 8 होगी। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, अपनी अप्रोच बना लो, बस डायरेक्ट का एलसीएम लेना, दोनों का डिफरेंस करना, खत्म।
कह रहा था शांतनु की आय, ये तो समझ गए ना। देखो किसी भी सवाल में कोई समस्या आया करे ना तो 9919293977 ये दिया गया, इस पर स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। कोई सवाल अगर बाई चांस गलत हो जाता है वो भी बता दिया करो, जिससे सबका सही हो जाएगा। कोई सवाल ऐसा होता है जिसकी आपको बेटर अच्छे से उसका ट्रिक पता है या फिर कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं वो पता है, वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो आराम से इसका इस नंबर का यूटिलाइज करो, सबको आंसर भी मिलता है। भले ही मुझे वॉइस चैट करके भेजना पड़े तो भेज देता हूँ, तो आप लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला सवाल, शांतनु की आय इतने से घटकर इतनी हो गई, उसकी आय में परसेंटेज कमी। तो देखो हम तो पूरा अभी घटा के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कितनी जल्दी ये हो जाता है। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, इधर बचा हमारे पास 9, 9 से 3 गया तो 6, हमारे पास बचा 7, 7 से 2 गया तो 5 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे तो 12 से 7 गया 5 हो गया। बटे में कर देंगे क्या 42800, गुणे में हो गया 100। आपको केवल इतना लिखना था 4800, तो आपको दिख गया था क्योंकि इसी से डिवाइड करना, इनटू में 100, बस खत्म हो गया सवाल। 8 में किसका गुणा करें कि हमें 4 यूनिट डिजिट मिल जाए। तो इसमें अगर करते हैं तो ये 4 देगा, इसमें करते हैं तो ये 8 चौक 32 देगा, इसमें करते हैं तो ये 8 देगा, इसमें करते हैं तो ये 6 देगा, यानी कि एक ही जगह मिल रहा था बस। तो ये पूरा 13 बार चला जाएगा। अगला सवाल, एक घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो देखो हमें 2, उसके बाद ये सब गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट वगैरह तो दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ देखो, कुछ भी करोगे लास्ट में नंबर कोई भी आए, जैसे आपने ये मल्टीप्लाई किया 5 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, या इवन आए चाहे कोई ऑड आए, यानी कि अगर हम 2 के साथ 3 का गुणा करें चाहे 2 के साथ 4 का करें, हमें मिलना क्या है, हमें इवन नंबर मिलना है। क्या मतलब हुआ बताओ, इतना बड़ा सवाल दे दिया। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। आपको बस देखो कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, आपको सब पता है लेकिन कर नहीं पाते वो चीज़। 19 ने में 171 हो गया, प्लस में 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36 और 4 40 हो गया। फिर करेंगे 19 पन्ना 95 हो गया, 19 चौक 76, 9 जोड़ देंगे तो 85 हो गया। पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 और 2 तो 5 2 7 हो गया, और 2 7 14। देखो यूनिट डिजिट से यहाँ पर भी कर सकते थे, और 7 4 11 11 और 8 जोड़ देंगे तो 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट से तो ये चला ही गया। 2 7 14 हो गया, 29 दूनी 58 और 1 59 हो गया, आंसर आ गया। तो इतने करने की जरूरत थी नहीं थी, आपको डायरेक्ट देखना था। ये सारे ऑड नंबर क्यों दिए गए, खत्म हो गया था सवाल। कितने वर्षों में इतने की धनराशि इस इतने % वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिलेगा। अब देखो कभी भी सही बटे वगैरह का हो ना तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो 4250 गुणे में 6 गुणे में x हो गया, अपॉन में 100 हो गया, बराबर में 510 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो ये ऊपर पहुंचा दो, इधर 100 बना लेते हैं, यानी कि x बराबर लिख ही लेते हैं ना। 51 गुणे में 100 बटे में 425 इंटू में हो गया हमारे पास 6। तो 25 एकम 25, 17 बचा, 25 7 175, 25 चौकू 100, 17 3 51 हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी कि 6 दूनी 12 आंसर। अगला सवाल, 200 छात्रों की कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक इतने हैं, 150 के इतने हैं, छात्रों का औसत भारित बताना। भारित से घबराना नहीं है, डायरेक्ट गुणा करो। 5 चौको 20, नंबर आसान हो डायरेक्ट गुणा कर लिया करो। 15 छक्का 90 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 11000। टोटल कितने स्टूडेंट थे 200, ये कैंसिल आउट 55 आंसर। अगला सवाल कह रहा था औसत से कम आयात वाले वर्षों और औसत से अधिक आयात वाले वर्षों के बीच अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमें औसत पर काम करना पड़ेगा, तो भाई देख लेते हैं। ये तो 34 लिखा है, 36 34 यानी कि 60 70 30 90 70 30 100 और 100 और 30 130, 130 में 30 जोड़ दिया तो 160, 5 165, 7 जोड़ दिया 172, 172 में तो 174 आ गया। बटे में 5 कर देंगे तो 5 तियाँ 15 हो गया, बचा कितना 2, तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 34.8। यानी कि ये देखो 1 2 ये कम हो गया 34 से, ये कम है, यानी कि 2 कम वाले हैं तो 3 ज़्यादा वाले होंगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि बतानी। आसान है भाई, 30 और 2 32, खत्म। 10 प्लस का 20 प्लस का 10 गुणे में 20 बटे में 100। अब इसको हम एक्सप्लेन करें 1 घंटे तक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, अब ये इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है, ख़त्म कर दो सवाल को। तो ये ऊपर रखेंगे, ये √3/2 माइनस का हो गया ये 1/2,
इधर करेंगे √3/2 माइनस का 1/2, यानी कि ये प्लस में था तो √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1 हो गया, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं √3 माइनस 1 कंजुगेट से, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 3 1 4 माइनस का 2 √3 हो गया, अपॉन में करेंगे 3 से 1 गया भाई, ये बन गया हमारे पास a² माइनस का b²। तो यहाँ पर करेंगे 3 से 1 गया तो 2, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आंसर आ गया। देखो कह रहा वर्ष 2005 से 6 के दौरान सभी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन के 60% और 6 से 7 के दौरान सभी कंपनियों के औसत उत्पादन के 70% के बीच अंतर क्या है। तो भैया 5 से 6 यानी कि 5 से 6 वाला ये रहा, यानी कि इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, तब तो बहुत लेंदी हो रहा है। करते हैं भाई, और कर भी क्या सकते हैं। तो सब में देखेंगे लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 तो रहेगा ही। इधर 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 4 14, 14 4 18 हो गया, ठीक है। इसका 60% हमें निकालना है। अब ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दिए गए थे, उसमें एग्जैक्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे किसका 2006-7 यानी कि ग्रे कलर का। तो यहाँ पर देखो इसमें भी सब में लास्ट में 0 है, बिल्कुल लास्ट में 0 है। फिर 9 करेंगे तो 9 तो 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, और इसका हमें निकालना है 70%, ठीक है। तो 2 0 तो इधर चले गए, 2 0 ऐसे ही इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से इसमें ये भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 5 से भाग करना पड़ेगा। तो पहले तो 5 का भाग बाद में कर लें, पहले गुणा कर लो, 6 48 हो गया, हासिल लगा 4, 18 छक्के 108 और 4 112 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, हासिल लगा 2, 16 सत्ते 112 और 2 114 हो गया, 0 4 से 2 गया तो 2 हो गया, और बटे में हमें 5 से जो एवरेज वाला है वो भाग करना है, तो 5 चौको 20 आ गया। अब यहाँ पर हमें इसका भी यूज करना है, ये 1000 में दिए गए थे तो इसमें हमें 4000 करना पड़ेगा, समझ गए। ये किस वजह से आया, ये इस वजह से आया है, ठीक है। अगला सवाल, गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इसका आयतन बताना। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी हटा दो, 4 2 6, 8 5 13, 5 4 9, 8 1 9 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, आंसर आ चुका है। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर होता है 1386, तो 4 गुणे में 22 बटे में 7, r² हो गया बराबर में 1386 हो गया। तो इधर करेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 हो गया, तो फिर 2 छक्के 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, और r² बराबर में करेंगे तो 7 गुणे में 7 गुणे में 9 बटे में हो गया 4, यानी कि r बराबर आ गया 7 गुणे में 3 बटे में 2। आयतन लिखेंगे तो 4 बटे में 3 पाई r³। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, कैलकुलेशन बचाने के तरीके, ये r² इंटू में r लिख सकते हैं, तो 4πr² का मान 1386 दिया गया था, 1386 बटे में 3 गुणे में 7 गुणे में 3 बटे में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 ने में 18, 2 3 6 गुणे में 7, 7 3 21, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 7 ने 63 और 2 65 हो गया, 7 छक्का 42 और 6 48। अगला सवाल, चलो फिर ये 25 सवाल हमारे 11 जुलाई की शिफ्ट 3 के भी समाप्त हो गए। अब एक शिफ्ट आपकी बची हुई है, ठीक है। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन आए जो मैं साथ साथ निकालते रहा हूँ, तो उसमें ये भी क्वेश्चन होंगे कि कैलकुलेटिव भी हैं, जैसे भी हैं वो आपको सब लास्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखते रहो भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हर स्टूडेंट को हैंड टू हैंड सब कुछ मिल रहा है। भाई अभी कितने दिन हुए आपको 40 के 40 सेट सॉल्व मिल गए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कंपटीशन तो बढ़ना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप कितने एफर्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।